वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है 1 -1 0 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और एक -2 और 3 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बतानी है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले कॉलम के हमने क्या देखने हैं, कॉलम देखने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के हमने रो देखनी है। तो पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने हैं और दूसरे मैट्रिक्स का हमने रो देखनी है। तो देखें पहले में हमारे पास 1 और 2 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 2 रो है। तो ये 1 और ये 2। तो देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ हमारे पास क्या है इक्वल है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या है पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये लिखना है कि पॉसिबल, सिर्फ ये लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमने बताना है कि इनकी प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है या नहीं है। तो पार्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है। तो पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने हैं और दूसरी मैट्रिक्स का हमने रोज देखनी है। तो देखें इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 और 2। पहले मैट्रिक्स से टू कॉलम है हमारे पास, और दूसरे मैट्रिक्स से रोज कितनी है 1 और 2। देखें तो 2/2 इसका भी हमारे पास कॉलम है 2, और इसमें हमारे पास 2 दूसरे मैट्रिक्स से हमारे पास 2 रोज हैं। तो दोनों के कॉलम और रोज इक्वल आ चुकी हैं। तो इन दोनों की भी हमारे पास क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट की भी पॉसिबल है, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसकी भी पॉसिबल है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि थर्ड पार्ट में भी हमने देखना है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास देखें एक 1 रो है, और दूसरे मैट्रिक्स के हमारे पास देखें यहाँ पे देखें 1 कॉलम, और इसमें रो हमारे पास क्या है कितनी है 2 है। तो पहले में 1 पहला कॉलम एक कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो ये इक्वल आनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और मैट्रिक्स का कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होने चाहिए रोज़ इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों की इक्वल नहीं आई हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे देखें फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि 1 और 2 कॉलम है, और इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं 1 और 2। 2 ही कॉलम पहले मैट्रिक्स की और 2 ही रोज़ है दूसरे मैट्रिक्स की। तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट मुमकिन होगी, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरी के रोज़ हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। तो इनकी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है, इसमें कॉलम देखें पहले मैट्रिक्स के 1 2 और 3, इसके 3 मैट्रिक्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के देखें कितनी रोज़ हैं 1 2 और 3। तो इसमें भी 3 रोज़ हैं, और इसमें 3 कॉलम है। तो इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी मुमकिन होगी, तो पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2। तो ए इक्वल हमारे पास है 3 0 -1 और 2 मैट्रिक्स के, और बी मैट्रिक्स बी हमारे पास इक्वल है 6 और 5 मैट्रिक्स के। तो फाइंड हमने करना है। पार्ट नंबर 1 है ए बी, और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है अगर तो पॉसिबल होगी। और बी मैट्रिक्स बी पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट है बी इंटू ए। तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 में है ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 और 2, और आगे हमारे पास है बी। यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 और 5। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो देखें पहले मैट्रिक्स की हमने कॉलम देखना है। तो इस पे कॉलम कितने हैं 1 और 2, और दूसरे मैट्रिक्स का हमने रोज़ देखनी है। तो इसमें देखें 1 और 2, देखें पहले की कॉलम और दूसरी की रो इक्वल आ चुकी हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स है, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास मुमकिन है। तो करते हैं। तो देखें कैसे प्रोडक्ट इनकी करेंगे। तो हमने देखना है कि जो हमारे पास रोज़ हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले की हमने रोज़
और दूसरे मैट्रिक्स की हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाई 6। और आगे हमने क्या करना है कि जब हम सेकंड जो हमारे पास है ये वाला, तो 0 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स का हमने रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स का हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस लिखेंगे। तो 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। तो देखें आगे -1 को अब हमने रोज़ को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 6। और आगे हमारे पास है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दरमियान में प्लस लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब हमारे पास इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। हमारे पास 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, और आगे 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आता है। और आगे देखें -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस, और आगे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आगे देखें तो 18 + 0, तो ये हमारे पास 18 आएगा। और आगे 0 -6 और +10 है, तो 10 में से -6 करेंगे तो ये हमारे पास +4 आएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। तो ये देखें, ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं। तो देखें आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है बी ए। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास इन बी और ए मैट्रिक्स जो है इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए, तो मैट्रिक्स हमारे पास बी है 6 और 5, और आगे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 और 2। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का हमने कॉलम देखने हैं, तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम है, 1 है। और दूसरे मैट्रिक्स का हमने रोज़ देखनी है, तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं। अगर तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का जो रोज़ हैं अगर इक्वल आ जाएं, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ इक्वल आ जाएं, तो वो हमारे पास पॉसिबल हो गई उनकी प्रोडक्ट। तो अब ये इक्वल नहीं आ रही, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये यहीं तक करेंगे ये पार्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमने नेक्स्ट भी हमने जो मंदरजा झैल मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट नंबर इसका 1 है, फर्स्ट पार्ट है इसका। तो 2 मैट्रिक्स हमारे पास है 1 और 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0। तो अब हमने इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करने इनकी फाइंड करनी है। तो देखें पहले हम चेक करेंगे कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारे पास कॉलम कितनी है, 1 और 2, और दूसरी मैट्रिक्स का रोज़ कितनी है, 1 और 2। तो इन दोनों की पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ को इक्वल आ चुकी हैं, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो करते हैं, तो देखें यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, दूसरे पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4, और आगे हमारे पास क्या है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस दरमियान में आएगा, 0
2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये आ गया। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। और 0 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है पार्ट 2 1 2, और आगे हमारे पास है 5 माइनस 4, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो इन दोनों की हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखें इनकी भी प्रोडक्ट फाइंड चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो देखें इन दोनों की, पहले मैट्रिक्स की हम कॉलम देखेंगे तो ये हमारे पास 1 और 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स की देखें रोज़ कितनी है 1 और 2, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि पहले की कॉलम और दूसरी की रोज़ इक्वल आ चुकी हैं। तो देखें इनको सोल्व करेंगे 1 2 और आगे हमारे पास है 5 माइनस 4। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रोज़ और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और आगे हमारे पास है दरमियान में प्लस लगाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, तो ये हमारे पास है। तो आगे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 1 ज़ार 5, और आगे माइनस प्लस माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने -8 में से +5 निकालने हैं, तो ये हमारे पास आएगा -3। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर है। तो आगे पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। आगे पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास देखें कि इन दो प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमने देखनी है पॉसिबल है या नहीं है। फिर हम अगर तो पॉसिबल होगी तो फिर हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले मैट्रिक्स की हम कॉलम देखेंगे, ये हमारे पास कितने कॉलम है इसमें 1 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स के हमने क्या देखना है, रोज़ देखनी है। तो इसमें देखें 1 और 2 यानी इनकी कॉलम और रोज़ इक्वल आ चुकी हैं, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0। और आगे देखें ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 4। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की तरफ इस तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पे -4 है तो ये -4 लिख दिया हमने। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो को कॉलम इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा है। तो सेकंड रो को इसी तरह हम फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4, और आगे हमारे पास क्या है +0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0, और आगे हमारे पास क्या है -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई 5, और आगे हमारे पास है दरमियान में प्लस लगाएंगे, 0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -4, और आगे 6। अब हमने इस रोज़ को इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 4, और आगे हमारे पास है -4 को -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई बाई 0, और आगे हमारे पास क्या है -6 को 5 के साथ। अब इस रोज़ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और आगे दरमियान में प्लस, और -1 को अब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई -4। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं। तो देखिए 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, और आगे 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आएगा, और आगे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, और आगे हमारे पास है दरमियान में ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 4 ज़ार 8,
और आगे 3 -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और आगे 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया, और आगे -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, तो साथ माइनस आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो आगे 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। और आगे देखें 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, और ये माइनस प्लस माइनस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, और आगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ही रहेगा, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं, तो देखें तो माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 को 0 में प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, और 5 -8 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3, तो आगे -12 प्लस 0, तो ये हमारे पास आ गया -12, और आगे -15 -0, तो ये हमारे पास आ गया -15, और आगे ये 24 है तो 24 आएगा, और इसी तरह 30 प्लस 4, तो ये 34 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।